हेलो जी। और सब कैसे हैं? तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक नई घरेलू टिप्स के साथ। ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रिज के अंदर इलास्टिक होता है वो इतना गंदा हो जाता है कि हम जब उसको किसी नुकीली चीज़ से साफ करते हैं तो वो फट जाता है। उससे बचने के लिए मैं बताती हूँ आपको एक छोटी सी टिप जिससे आप उसको बड़ी आसानी से साफ कर पाएंगे। आप लीजिए, हमारे घर में जो एक वेस्ट सॉक्स होती है उसको उसके अंदर डालिए कंघी। और कंघी थोड़ी सी शार्प होती है तो उससे वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। और सॉक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जिससे कि वो फटे ना। तो पहले हम उसको भिगो लेते हैं पानी में और उसके बाद मैं साफ करके दिखाती हूँ आपको कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है। ना इसमें कोई नुकसान होने का डर होता है क्योंकि ना इससे फटेगा, क्योंकि सॉक्स है वो उसको सपोर्ट दे रही है। और कंघी से ये इतने अच्छे से साफ हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब चलते हम सेकंड टिप पे। ऐसा होता है कि जब हम कंटिन्यू गैस पर काम करते रहते हैं तो उसके बर्नर जलने लग जाते हैं। जैसे कि अगर उस पर कोई दूध वगैरह चाय वगैरह निकल जाती है तो इनके वो छेद होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये वर्क बहुत ही स्लो करने लगते हैं। तो और ये थोड़े से काले भी होने लगते हैं टाइम के साथ जब हमारा गैस कुछ ज़्यादा पुराना हो जाता है। तो मैं बताती हूँ कि आप इसको कैसे साफ़ करें। बड़े ही घरेलू चीज़ों से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो पहले इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और थोड़ा सेफ्टी से कहीं हाथ ना चल जाए। मैंने इसको थोड़ा गर्म कर लिया है। इसके बाद मैं बिल्कुल खंगोलते हुए पानी में इसको रखूंगी, बट उससे पहले मैं इसमें डालूंगी एक नींबू। आप एक नींबू डाल दीजिए, वो बहुत रहेगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लीजिए कोई भी शैम्पू जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ऐसा कोई एक परमानेंट नहीं है, जो भी आपके घर में है वो आप डाल दीजिए और एक शैम्पू का पाउच काफ़ी रहेगा। इसके बाद आप कम से कम आपको 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा और आप इसमें उस बर्नर को डाल दीजिए थोड़े टाइम के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए, कि जिससे इसका जो कालापन है और जो इसमें मैल जमा हो चुका है और दूध वगैरह जो फैलने से इसमें छेद बंद हो गए हैं वो सारा मैल गल जाएगा ओनली 15 मिनट में। और 15 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका जो मैल है वो बिल्कुल फूल चुका है। अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करेंगे, जो हमारे बचे हुए पुराने दिए होते हैं उनको आप ग्राइंड कर लीजिए और उसकी जो मिट्टी हो जाती है ना उससे ये चीज़ें बहुत अच्छे से चमकती है। ये जो बर्नर है वो भी दो टाइप के होते हैं, कुछ तो पीतल के आते हैं और कुछ लोहे के। तो मेरे को जब अब पता चल रहा है कि शायद ये लोहे का है, इस वजह से कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका। बट कोई नहीं, हमें तो इसके जो होल है वो सारे सही करने हैं। तो मैं इसको ब्रश से बहुत अच्छे से साफ कर रही हूँ और वो मिट्टी बहुत काम आती है जब आप ऐसी कोई काली चीज़ों को साफ करते हैं। तो उन दिए को ग्राइंड करके रख लीजिए, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैंने भी एक ब्रश ली और वो मिट्टी उसके साथ इसको बड़े अच्छे से साफ करूँगी। और शैम्पू है तो आपको इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैम्पू और नींबू अच्छे से वर्क करेगा और शैम्पू की वजह से इसमें आराम से बबल्स आ रहे हैं। उसके बाद जो इसमें मैंने नींबू के छिलके डाले थे ना, उससे भी मैं इसको साफ कर लूँगी और ये बहुत अच्छे से साफ होंगे। अब मैं आपको धुल के दिखाती हूँ कि ये थोड़ा चमक भी गया है और इसके सारे होल हैं वो खुल चुके हैं। अब इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, कोई भी हमारी गैस खराब नहीं होगी और बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसी टाइप से आप अपने सारे बर्नर को साफ कर सकते हैं। देखो आप इसको, आपको सारे होल्स दिखाई देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। अब चलते हैं हम थर्ड टिप्स पे। ऐसा होता है कि हमारे पास दीपावली के बहुत सारे दिए बच जाते हैं जिनको हम वेस्ट समझते हैं, बट वो वेस्ट नहीं होते, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कद्दूकस होता है कि जो टाइम के साथ उसकी शार्पनेस बहुत कम हो जाती है, तो हम उस पे इस दिए की तली को घिसेंगे जिसकी वजह से उसकी शार्पनेस है वो बहुत तीखी हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और बता दूं कि आप जब इस दिए को इस पे घिसेंगे तो इसके नीचे जो मिट्टी ग्राइंड होगी आप उसको वेस्ट ना समझे, आप उसको किसी डिटर्जेंट में मिला के ऐसे ही जैसे मैंने बर्नर को साफ किया है इसी टाइप से आप गंदे काले बर्तनों को साफ करने में इसको यूज कर सकते हो। ये मिट्टी पकी हुई है, बहुत अच्छे
अच्छे से वर्क करती है। तो आपके एक के साथ दो दो फायदे होंगे। एक तो आपका कद्दूकस बिल्कुल शार्प हो चुका है और दूसरा हमारे पास मिट्टी इकट्ठी हो गई है। इसको आप इकट्ठा कीजिए और रख लीजिए संभाल के किसी डब्बे में, और फिर हमेशा गंदे बर्तनों को, काले बर्तनों को साफ कीजिए। तो आपको कौन सी टिप अच्छी लगी?